हेलो एवरीवन, मैं आशीष आपका अरुण मैथ्स पर वेलकम करता हूं। कल हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था एक्सपोनेंट्स, और हमने कल समझा था कि इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या एक्सपोनेंट्स में हमने पावर्स के बारे में समझा था और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ समझी थी। आज भी हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। एक दो प्रॉपर्टीज़ रह गई थी कल बताना, उसे आज बताकर फिर एक्सरसाइज पे हम आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। प्रॉपर्टीज़ कल हमने 3-4 प्रॉपर्टीज़ कर ली थी, एक दो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, उसे और समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स 3 प्रॉपर्टी कल बता दी थी, ये 4th प्रॉपर्टी है। दिस इज द 4th प्रॉपर्टी। इफ एनी गिवन रैशनल नंबर इज a अपॉन बी। a अपॉन बी कोई रैशनल नंबर गिवन है, तो अगर आप इस फॉर्म में वो रैशनल नंबर लिखा है a अपॉन बी की पावर m, फिर उसके होल की पावर n। कल क्या था, रैशनल नंबर सिमिलर गिवन था, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होता था और उस हिसाब से पावर्स प्लस और माइनस होती थी। यहाँ क्या है, पावर्स की भी मल्टीप्लाई कर दी है। देखो a अपॉन बी की पावर m है, फिर उस पूरे होल की पावर n। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये समझिए। a अपॉन बी, इसमें क्या करते हैं, a अपॉन बी तो सिमिलर लिखेंगे, m और n जो पावर्स आपकी दी हुई हैं उसको आप सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना करना है। नंबर एज इट इज लिखा रहेगा, पावर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो मल्टीप्लाई होके पावर आएगी उसको फिर आगे इसे a अपॉन बी से सॉल्व कर लेंगे, पावर जो भी गिवन होगी। और एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। a अपॉन बी मान लो 1 अपॉन 2 है, उसकी पावर 2 दी हुई है। m जो है, m यहाँ पे क्या है 2, इस होल की पावर 3 है। अब देखो इसी फॉर्म में बन गया ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो दोनों को। a अपॉन बी क्या है 1 अपॉन 2, m क्या है 2, n क्या है 3। सिमिलर इसी फॉर्म में अगर आपको करना होगा तो क्या करेंगे, a अपॉन बी, और मैंने पावर क्या बताया था, यानी 1 अपॉन 2 mn। mn क्या है, m है 2, n है 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 mn मतलब m मल्टीप्लाइड बाई n, वही तो मतलब है इसका। mn का मतलब और क्या हुआ, 1 अपॉन 2 पावर 6। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 की 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये होल पे है ना पावर, पूरे पे होल पे पावर है, पूरे पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे, दोनों को अप्लाई होगी। 1 की कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो वो 1 ही रहेगा। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होगा 64। आप सॉल्व करके देख लो, 2 को 6 बार लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 8 16 32 64, 1 अपॉन 62 इज योर आंसर। ये मैंने आपको फॉर्म में समझा दिया, मैंने आपको प्रॉपर्टी भी लिख दी, एक एग्जाम्पल करके मैंने क्वेश्चन भी बता दिया कि इस फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गई होगी प्रॉपर्टी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तभी अगली प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। एक आपको रैशनल नंबर दिया है a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई c अपॉन डी पावर m। अब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस हैं, a अपॉन बी, दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं अलग अलग। एक रैशनल नंबर क्या है a अपॉन बी, दूसरा रैशनल नंबर क्या है c अपॉन डी, उसकी पावर, इस होल की पावर m दे रखी है। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में आप ये करेंगे a अपॉन बी की पावर m मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन डी की पावर m। अलग अलग लिख लेंगे आप इसे, अलग अलग इस कॉन्सेप्ट को लिख लेंगे। इसी a अपॉन बी की पहले m से करेंगे पावर लगा के सॉल्व, फिर c अपॉन डी की पावर m। ऐसे ही a अपॉन बी प्रॉपर्टी 6, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी की पावर m। पावर m दी हुई है और दो रैशनल नंबर हैं अलग अलग, a अपॉन बी c अपॉन डी। इस केस में क्या करेंगे, देखो कंफ्यूज नहीं होना है,
वो जो अलग कल जो कॉन्सेप्ट था वो अलग था, जिसमें पावर प्लस माइनस हो रही थी मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन देखकर। यहाँ पे क्या है, आपकी पावर सेम है और आपका रेशनल नंबर सेम, कल भी थी पावर सेम, मतलब यार सेम पावर थी, एक नंबर कल पावर सेम नहीं थी, कल जो पावर थी आपकी अलग अलग दी हुई थी। a/b पे m पावर दी थी एक पे, आपका कल क्या था, रेशनल नंबर सेम था, पावर अलग अलग थी, एक पावर m थी एक पे n थी। तो मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पावर्स जो है मल्टीप्लाई के साइन टाइम में जहाँ मल्टीप्लाई करना हो रहा था वहाँ ऐड हो जा रही थी, और जहाँ आपको जो पावर जो है आपको डिवाइड करनी होती थी वहाँ पे जो आपको रेशनल नंबर डिवाइड करना होता था वहाँ पे पावर जो है वो माइनस में हो जाती थी। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया पावर के केस में, थोड़ा मतलब इसमें बहुत अटेंशन आपको पे करना है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। जो आपको समझाने वाला ही कंफ्यूज है तो सोच लो अगर आप अटेंशन पे नहीं करेंगे तो कैसे, क्या आपको गलती हो जाएगी। a/b की पावर m इंटू c/d की पावर m, ये तो समझ लिया। a/b डिवाइडेड बाई c/d होल की पावर m। तो डिवाइड को हम कैसे लिखते हैं, पहले a/b की पावर m अपॉन c/d की पावर m, इस तरह से इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होंगी प्रॉपर्टीज़। आप सब लोग कह रहे होंगे कि सर अब तो करा दो एक्सरसाइज शुरू, बोर हो रहे हैं हम प्रॉपर्टी। तो चलो, वो कहते हैं ना, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इस चैप्टर में तो एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस में, तो हम पहले थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर मेन एक्सरसाइज पे आएंगे। और मुझे तो क्वेश्चन देखने में एग्जाम्पल ज़्यादा टफ लग रहे हैं, जो एक्सरसाइज दी हुई है उससे ज़्यादा टफ तो एग्जाम्पल लग रहे हैं, इसलिए एग्जाम्पल करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए एग्जाम्पल 1 का, एग्जाम्पल 1 पार्ट 2, 1/3 होल की पावर -4। कैसे करेंगे इसको सॉल्व। मैंने आपको क्या बताया था अभी कल, जब कोई आपको रेशनल नंबर गिवन होता है 1/3 और पावर आपकी नेगेटिव में है, तो सबसे पहले आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए, जो पहला स्टेप आपको इस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। और उसको लिए कन्वर्ट करने को क्या करेंगे, ये रेशनल नंबर जो आपको गिवन है इसको पलट दो, मतलब रिवर्स कर दो। 3/1 पावर 4, तो 3 की पावर 4 ये पूरे होल पे पावर है, 1 की पावर 4, 3 की 4 बार मल्टीप्लाई, 3 की पावर 4 का मतलब क्या है 4 बार मल्टीप्लाई, 1 की पावर 4, पावर भी बड़ी लिख दी, छोटी पावर स्मॉल लिखी जाती है, मतलब जो नंबर आपका गिवन है उससे पावर ऊपर को लिखी जाती है, ये थोड़ा कर्व डायरेक्शन में और छोटी सी, मतलब इतनी छोटी नहीं दिखाई दे आपको और समझ में आए। तो ये हो जाएगा 81/1 मीनिंग 81 आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब एक और क्वेश्चन दे, इसका पार्ट देखिए, एग्जाम्पल 1 का पार्ट 3 क्या है क्वेश्चन, 5/2 - 3। देखो इस क्वेश्चन थोड़ा नया है ये क्वेश्चन, क्योंकि कई क्वेश्चनों में 1 दिया हुआ था तो आसानी रह रही थी समझने में। यहाँ पे 1 नहीं दिया है रेशनल नंबर में और पावर आपकी नेगेटिव में है, लेकिन अप्रोच आपकी वही रहेगी, पहले आपको पावर को पॉजिटिव में बनाना है। पॉजिटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, आप जो रेशनल नंबर है उसे रिवर्स कर देंगे, तो अपने आप पावर आपकी पॉजिटिव में आ जाएगी। पावर वहीं पे रहेगी, पावर की पोजीशन चेंज नहीं होगी, बस पावर का साइन चेंज हो जाएगा और पोजीशन केवल चेंज होगी आपके रेशनल नंबर की जो गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 की पावर 3, मैं अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, वरना ये अंडरस्टूड होता है 2/5 की पावर 3 है, तो ये दोनों पे पावर है, ये 2 पे नहीं है। कई लोग शुरू में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, 2/5 की पावर 3 तो समझते हैं वो 2 की ही पावर 3 है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। 2 × 2 × 2/5 × 5 × 5 क्या होगा, 8/125। दिस इज योर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5, और ये क्वेश्चन पे बहुत आप अटेंशन पे करेंगे सही से। -3/4 की पावर -4 आया घुमाने वाला क्वेश्चन।
अभी तक जो आपने समझा उसमें क्या था, आपको ये रैशनल नंबर पॉजिटिव में दिया हुआ था और पावर नेगेटिव में दी हुई थी, आपकी दी हुई थी। अब यहाँ पे क्या, रैशनल नंबर में भी एक नेगेटिव टर्म है और पावर भी आपकी नेगेटिव में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, अगर एग्जाम आपका एग्जामिनर जो आपका कोई टीचर जो पेपर बनाने वाला हुआ वो कोई टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वो जरूर ये क्वेश्चन रखेगा, तो इसे ध्यान से समझिए। क्या करेंगे इसमें, अप्रोच आपकी वही रहेगी। आपको सबसे पहले काम करना है, आपको जो पावर है उसे आपको जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, अगर वो नेगेटिव में है तो सिमिलर क्या करेंगे, -4/-3 की पावर 4 आपकी जो पावर है वो आपकी पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आपने रैशनल नंबर को रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब क्या करेंगे आप, देखिए आपने जो पहला चैप्टर था उसमें आपने हमेशा पढ़ा होगा कि अगर रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में आपका नेगेटिव साइन आता है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो नेगेटिव जो है डिनोमिनेटर में इसको आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इसको आप पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, आप इसको पॉजिटिव ऐसे बनाएंगे कि आप -1 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसे पहले कन्वर्ट करना होगा और पावर बाहर ऐसी लगी रहेगी, तब तक पावर वेट करेगी ऐसी, पहले जब तक अंदर का काम खत्म नहीं हो जाता तब तक बाहर का काम भी शुरू नहीं होगा। -4 और डिनोमिनेटर -3 × -1 तो ये क्या हो जाएगा 3, -4/3 की पावर 4। ये चीज़ आपको समझ में आई। ये एक रूल, बेसिक रूल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का। आप लास्ट रैशनल नंबर अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो उसमें आपने समझा होगा। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। अब इसका मतलब -4 की पावर 4 और 3 की पावर 4, -4 की पावर 4, 3 की पावर 4। अब आप देखो यहाँ पे यह नंबर जो है -4 ये नेगेटिव में है और उसकी पावर 4 है। अगर पावर इवन है और नंबर जो है आपका नेगेटिव में है जिस पे पावर लग रही है तो वो नंबर आपका पॉजिटिव में बन जाएगा और बाकी जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आप लिख देंगे 4 × -4 × -4 × -4 × -4 अपॉन 3 × 3 × 3 × 3। दिख रहा होगा आपको शायद, मैं आशा करता हूँ। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो हमें पता चल गया पॉजिटिव साइन आएगा। वो तो वैसे भी रूल जो मैंने आपको बताए थे उसी से आपको समझ में आ गया होगा। ये इसीलिए होता है रूल समझने के लिए, कुछ चीज़ें मैथ में याद भी करनी पड़ती हैं। जैसे अगर कोई नंबर है उसके जो आपको जो पावर है, अगर आप कोई नंबर नेगेटिव में है और उसकी पावर जो इवन में दी हुई है तो हमेशा वो पॉजिटिव में आएगा आंसर, और अगर ऑड होगी तो नेगेटिव में। 416, अब इसको करिए कितना होगा, ये 256 में ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 256 अपॉन 3, 9, 27, 81, ये आंसर आएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन था बहुत, आपको भी मज़ा आएगा समझ में। इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आता है तो इसको आप ध्यान से समझें। इसको अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तभी आगे बढ़ते हैं। मैंने एग्जाम्पल इसलिए कराया क्योंकि एग्जाम्पल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए थे और ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर जो है वो आपकी एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन रखे एग्ज़ाम में। कई बार अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी डाल देता है वो क्वेश्चन में और फिर आप सोचते रह जाते हैं अरे हमने तो एक्सरसाइज करी थी उसमें तो ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं, वो लेकिन वो आपको पता नहीं होता भाई एग्ज़ाम वो आपकी बुक से ही आया है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम्पल रख दिया, सीधा एग्जाम्पल छाप के रख दिया आपके वो पेपर बनाने वाले ने। चलिए आगे बढ़ते हैं जीवन में। आपको मज़ा बहुत आएगा इस चैप्टर में। कुछ चैप्टर होते हैं ना कि उसमें करने में मज़ा आता है, जैसे इक्वेशन है, हम लोग थे स्कूल में तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आता था, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। और जब ज्योमेट्री आती थी वो बड़ी बोरिंग लगती थी, वो लाइन वगैरह खींचना, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, वो कॉम्पस से लेकर ड्रॉ करना। वैसे किस किस को ज्योमेट्री, किसका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कह रहा हूँ चैप्टर है मैथ्स में जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख के बताइएगा कि अभी तक का आपने जितने भी मैथ्स में जितना भी पढ़ा है उसमें आपको
कौन सा चैप्टर करने में मज़ा आया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। 4/7 पावर 5 इंटू 4/7 की पावर -3। ये क्वेश्चन दे रखा है, दिख रहा होगा आपको सही से। 4/7 की पावर 5, 4/7 की पावर -3। देखो अगर आप इसको नॉर्मल करने जाओगे लॉन्ग मेथड से बड़ा टाइम लग जाएगा। पहले आप 4 की पावर 5 करोगे, फिर 7 की पावर 5 करोगे, उसे लिखोगे, फिर यहाँ पे इसमें आप टाइम लगाओगे अपना, इसे पहले चेंज करोगे, पावर को पॉजिटिव बनाओगे, कितना टाइम लग जाएगा उसमें। लेंदी है वो क्वेश्चन, आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन वो तभी करो जब खाली टाइम बहुत है आप पे, कहीं टाइम आप पे इतना है नहीं। जब शॉर्टकट दे रखा है देन वाई टेक लॉन्ग कट। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है रेशनल नंबर दे रखा है 4/7 और एक की पावर 5 है, एक की पावर -3। आपको रेशनल नंबर सिमिलर दे रखा है। मैंने क्या बताई थी वो प्रॉपर्टी आपको याद होगी, जब भी रेशनल नंबर सेम होता है और पावर्स डिफरेंट होती हैं, ये क्या हो गया m, ये क्या हो गया n, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 5 प्लस -3 प्लस, पहले हमने तो प्लस ही करा है लेकिन वो माइनस भी लगा उसमें। n की वैल्यू तो -3 है ना, +3 थोड़ी ना है, n की वैल्यू है -3। आप रेशनल नंबर कॉमन ले लिया आपने, और वही आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, a/b की पावर m इंटू a/b की पावर n, a/b m प्लस n, वही यहाँ पे लग जाएगी। देखो कितना क्वेश्चन छोटा हो गया। 4/7, 5 प्लस माइनस -5 -3, तो 4/7 की पावर बड़ा लिख दूं, 4/7 पावर 2। 5 - 2, अब 5 - 3 2, 4 की पावर 2, 7 की पावर 2, 16/49। दिस इज योर आंसर। आया समझ में आपको। देखिए एक और क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल 2 का थर्ड पार्ट। (3/2 पावर -3 इंटू 3/2 पावर -2। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए 3/2 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 की पावर -2। यहाँ पे आपको पावर्स जो इस पे देखो, इसमें आपको जो नंबर दिया हुआ है वो आपको दे रखा है रेशनल नंबर सेम, कॉमन है दोनों में 3/2, पावर्स दे रखी है नेगेटिव -3 -2। अब एक सवाल तो ये आया होगा आपके दिमाग में कि यहाँ पे पहले हम ये पावर को तो हमें पॉजिटिव में नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे ना दिमाग में अपने ये चीज़। आप ये भी कर सकते हैं, मेथड तो वही है प्रॉपर करने का, लेकिन यहाँ पे आपको रेशनल नंबर दो जगह सिमिलर दिया हुआ है और पावर्स अलग अलग दी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इस टाइप में। देखो क्वेश्चन तो इसी टाइप में दिया हुआ है, बस क्या है पावर यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं। तो आप सीधे क्या करें, आप सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा दें जो प्रॉपर्टी थी, a/b, अब ब्रैकेट में फिर m प्लस n। अब देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड ही होती है। 3/2 -3 प्लस -2, हम तो प्लस ही कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो माइनस में है तो वो माइनस में हो जाएगी, फिर प्लस माइनस माइनस करके 3/2 -3 -2, 3/2 की पावर -5। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? बिल्कुल नहीं। अब आपकी पावर -5 में आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको पावर को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा।
तो क्या होगा, जो रेशनल नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा, उसकी पावर 5। 2 इंटू 2 की पावर 5 मीनिंग 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, यानी 2 की 5 बार मल्टीप्लाई और 3 की 5 बार मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसे आप मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 32 अपॉन 9, 9 81, 81 3 या 243। इसको चाहे तो आप सॉल्व करके खुद देख लें, यही आएगा आपका आंसर। आप ये भी कर सकते थे, आप पहले यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते थे। देखो मैं तो दोनों चीज़ें बताता हूँ, जो आपको सिंपल लगे आप उस हिसाब से कर लो। एग्ज़ाम में दोनों ही मेथड सही हैं, अगर आप इससे कर देंगे दोनों आपको नंबर बराबर ही मिलेंगे। 2/3 की पावर 3 आप पॉजिटिव बना लो पहले सब पावर्स को, तो आपके रेशनल नंबर तो तब भी सिमिलर रहेंगे। 2/3 हो जाएगा, उधर पावर प्लस प्लस में हो जाएगी, ऐड मतलब पॉजिटिव में हो जाएगी 3 और 2। फिर आप जो है 2/3 फिर वो m + n वो वाला मेथड लगा के कर लो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंट नहीं है। मैंने क्या करा, थोड़ा और आपको शॉर्टकट मेथड बता दिया। दोनों मेथड से करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी जीवन में आगे बढ़ते हैं। जितना आप क्वेश्चन इसके करते रहेंगे ना, इसमें बहुत क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज में, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। चलिए एग्जाम्पल 3 देखिए। (3/8 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 की पावर -3। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, लगाइए कुछ दिमाग अपना। देखिए यहाँ पे क्या है, इस केस में रेशनल नंबर आपके दोनों अलग अलग हैं और आपकी पावर्स भी दोनों अलग अलग हैं। रेशनल नंबर भी अलग, पावर्स भी अलग, बहुत नाइंसाफ़ी है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए आप अलग अलग आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका कोई मतलब कोई और तरीका ही नहीं है। आपको पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, इससे पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, फिर अलग इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, फिर आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। अब इसको आपने बना लिया, पॉजिटिव पावर को 8/3 रेसिप्रोकल कर दिया, ये पावर 2 बन गई। 5/4 -3 था तो 3 हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे करा। 8 की पावर 2 64 9 मल्टीप्लाइड बाय 125/64। समझ में आया आपको। देखो 8/3 की पावर 2 यानी होल दोनों पे है ना पावर, तो 8 × 8/3 × 3 5 × 5 × 5/4 × 4 × 4, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो 1, अब देखो कैंसिल आउट हो गया, 125/9 64 64 कैंसिल, 125/9 इज योर आंसर। एग्जाम्पल 4 देखिए। -2/7 मल्टीप्लाइड बाय 5/7 पावर 2, और ये भी है -4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर दोनों अलग अलग हैं और पावर्स भी दोनों अलग अलग हैं, तो आपको वही मेथड करना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा आपको। पहले इधर का पार्ट लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 7/-2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 7/-5
नहीं इधर तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो पॉजिटिव में, शायद पॉजिटिव में है, हाँ तो यहाँ तो आपको रिक्वायरमेंट ही ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। -5/7 क्योंकि पावर आपकी पॉजिटिव में, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा उधर भी नेगेटिव में। ठीक है, अब आपको ये आ गया समझ में। अब आपको यहाँ पे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि -2 डिनोमिनेटर में नेगेटिव में है, तो आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्या हो जाएगा, -7/2 की पावर 4। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये -7 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो आप इसे डायरेक्ट लिख लो। अब इसे कैसे लिखोगे, ये क्या हो गया, -5 × -5। मैं फिर एक एक स्टेप कर देता हूँ आपके लिए। -5/2 7, क्योंकि क्या होता है कुछ नए बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ा जल्दी एक बार को नहीं आती चीज़ समझ में, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है जो कई बार कुछ बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो एक एक स्टेप उन्हें अगर लिख के दें तो उन्हें धीरे धीरे समझ में आता है, फिर वो क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो मैं एक एक स्टेप लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी क्या, -7 × -7 × -7 × -7 7 की पावर 4 है, तो यार इस -7 की 4 बार मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2 × 2 2 की 4 बार मल्टीप्लाई, और ये -5 × -5 और 7 × 7। अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 फिर प्लस, तो क्या हो गया, 7 की पावर 4 कितनी होगी, 49 × 49 81 8 36 44 36 का 3 यहाँ पे 19। इसे बहुत रफ वर्क करना ही है आपको अलग से। 2401 अपॉन 848 16, और ये माइनस माइनस प्लस 5 × 5 25 अपॉन 49। अब आप देखो एक काम आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आओ, 2401 अपॉन 49 × 25 अपॉन 16। अब ये क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इसे डिवाइड करोगे 49 को 2401 से, तो ये 49 आएगा। ये स्क्वायर है बेसिकली, 49 का स्क्वायर होता है 2401। तो आपका आंसर आ गया, मैं इधर लिख दे रहा हूँ ऊपर, एंड में जो बचेगा वो बचेगा 49 × 25 अपॉन 16। अब ये तो सॉल्व करिए, क्या आएगा इसका, देखो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, टाइम थोड़ा कम है, 1225 अपॉन 16। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छे एग्जाम्पल, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए थे एग्जाम्पल में, तो मैंने आपको करा दिए। डालिए एग्जाम्पल 2A, एग्जाम्पल से कह रहा हूँ, एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन 1, जो क्वेश्चन मैं लीव कर रहा हूं वो आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन 1 पार्ट 2, 1/2 की पावर -5। अब इसमें कुछ है, देखिए पावर दी हुई है नेगेटिव में, क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव में बनाने के लिए जो रेशनल नंबर है उसे आप रिवर्स कर देंगे 5। इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 की पावर 5 1 की पावर 5, मीनिंग 32 इज योर आंसर। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इसे। थर्ड पार्ट, 4
अपॉन 3 पावर -3। क्या हो जाएगा ये 3/4। रिवर्स कर देंगे रेशनल नंबर को, पावर पॉजिटिव में बन जाएगी। 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, क्या हो गया 27/64। कुछ नहीं है इनमें। फिफ्थ -2/3 ब्रैकेट -5। क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 3/-2 पावर -5, यही हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, आपने एक काम तो कर लिया, ये और पॉजिटिव पावर पॉजिटिव में बदल गई। फिर अगर आपने रिवर्स कर दिया रेशनल नंबर, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना तो -2 को +2 बनाना पड़ेगा। तो बोथ साइड्स को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। पावर एज इट इज बाहर लगी रहेगी 5, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी। -3/2 पावर 5, तो क्या हो गया -3 की पावर 5, 2 की पावर 5। नंबर -3 की पावर 5 है, तो -3 नेगेटिव में है और उसकी पावर भी है जो वो ऑड है। तो मैंने क्या बताया था, कोई नंबर अगर नेगेटिव में है और उसकी पावर भी ऑड में लगी है तो देन इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अब आप फिर 3 की पावर कर लो, क्या होगा 3 की पावर 5, ये तो हमें पता चल गया साइन जो है वो हमारा नेगेटिव में होगा। 243, 2 की पावर 5 32, एंड दिस इज योर आंसर। -243/32 इज योर आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट ये आप होमवर्क में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट क्या है, 5/6 पावर 6, फिर क्या है 5/6 पावर -4। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए आपको रेशनल नंबर दे रखा है 5/6, वो आपको सेम दे रखा है दोनों जगह, पावर आपकी डिफरेंट है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, A/B ब्रैकेट क्लोज्ड m+n, पावर्स जो है ऐड हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है और रेशनल नंबर सेम है। 5/6 लॉन्ग मेथड भी आप कर सकते हैं, फिर पहले आप इसे सॉल्व करिए पूरा, फिर उसे, ये तो लग जाएगा आपको बहुत टाइम, इसीलिए आपको ये फॉर्मूला बताया गया है जिससे आप शॉर्ट में जल्दी आंसर निकाल लें। 5/6 6 + -4, पावर्स जो हैं वो ऐड हो गई क्योंकि रेशनल नंबर आपका कॉमन था दोनों जगह। 5/6 6 + -4 यानी 6 - 4, 5/6 की पावर 2, 5 × 5, 6 × 6, 25/36 इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट देखिए क्वेश्चन 2 का क्या है, 9/8 -3 पावर दे रखी है और 9/8 की पावर 2 दे रखी है। कैसे करेंगे, देखिए सेम दे रखी है आपको, रेशनल नंबर सेम दे रखा है, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा, A/B होल ब्रैकेट m+n, m+n -3 + 2, 9/8 -3 + 2 यानी -1, 9/8 की पावर -1
पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए रेशनल नंबर आपका उसे रिवर्स कर देंगे। 8/9 इज़ योर आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। एक बार दोबारा से इसका रिवीजन करिएगा आप, और कल हम इसके आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का रिवाइज करिएगा, तभी आगे कल आगे बढ़ते हैं। ओके, टिल देन सी यू, बाय, टेक केयर।